बिलावर में केंद्रीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सतीश शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक, छात्र और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि शिक्षा देश की प्रगति की नींव है और सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण व सीमांत क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। विधायक सतीश शर्मा ने विद्यालय के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान होंगे। बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे। नया केंद्रीय विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके शुरू होने से क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। अगर सब इस प्रकार देख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर है और आज का साइंस बेस्ड सेक्टर जैसे पूरे विश्व में जा रहा है आगे, तो पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के इस एजुकेशन सेक्टर को लेके जाना कितनी बड़ी नहीं। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं रामकोट के सारे निवासी, यहाँ के केंद्रीय विद्यालय संगठन के हमारे अधिकारीगण, यहाँ के विधायक श्री सतीश शर्मा जी विशेष करके, जिन्होंने बड़े निरंतर प्रयास और संघर्ष से यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी करवाई। और हम सब की ये इच्छा थी और इनकी भी कि इसी सेशन में इसका पहला एकेडमिक क्लास लग जाए और आज 200 बच्चों का यहाँ दाखिला हुआ है। फ़िलहाल ये इसी परिसर में काम करेंगे जो यहाँ का मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसके उपरांत जब इनका अपना परिसर तैयार हो जाएगा तो वहाँ शिफ्टिंग का भी होगा, क्योंकि हमारा सबका ये मानना है कि इस क्षेत्र को उस तरह का इंसाफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था गत सरकारों के द्वारा। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर जो भी पिछली कोताहियाँ थी उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया गया। यहाँ सड़कों का अभाव था, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, उसकी पूर्ति हुई है। यहाँ पर बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बहुत शौर है तालीम को लेकर के। बड़े बड़े श्रेष्ठ सिविल सर्वेंट्स, आईपीएस आईएएस अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से इस क्षेत्र से निकले हैं। लेकिन बार बार जो तथाकथित तत्कालीन सरकारें थी उनके आगे मांग रखने के बावजूद भी ना इसको जिला का दर्जा प्राप्त हुआ, ना इसको वो सब मिल पाया जिसका ये हकदार था। अब हम धीरे धीरे इसको मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का हिस्सा में ला करके ये प्रयास है कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, जहाँ की जो जहानत है, उसको चैनलाइज किया जाए, उसका लाभ पूरे प्रदेश और भारतवर्ष को पहुँचे। उसी कड़ी में यहाँ पर आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों से भी बात हुई है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में अनेकों ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो डेडिकेटेड स्कीम्स हैं छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए। उदाहरण के तौर पर हमने एक विज्ञान ज्योति करके एक योजना शुरू की है 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की बच्चियों के लिए, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है कि आज जो 1,70,000 हमारे पास स्टार्टअप्स हैं पूरे देश में और हम तीसरी दर्जे पर खड़े हैं इस वक्त दुनिया में स्टार्टअप्स के नुक्ते नज़र से, उसमें से लगभग 60,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वुमेन लेड हैं, जो बच्चियों की अगुवाई में काम कर रहे हैं। और लगभग 50% ऐसे हैं कि जो छोटे कस्बों से आते हैं और छोटे कस्बों में भी प्रतिभा है, छोटे कस्बों में भी जहानत है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद मैं तो ये कहूँगा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम हुआ है इंफॉर्मेशन के कारण, और ये जो इंटरनेट के माध्यम से हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। तो छोटे छोटे कस्बों की बच्चियों को और बच्चों को किस तरह से उनकी प्रतिभा की शिनाख्त हो, उसके लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किए। इसी प्रकार हमारा इंस्पायर अवार्ड प्रोग्राम है 6ठी क्लास से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए अवार्ड्स। इंस्पायर स्कॉलरशिप है, इंस्पायर इंटर्नशिप है जिसमें रेजिडेंट
ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, वही एक फॉर्मेटिव समय होता है जब बच्चे के एप्टीट्यूड की शिनाख्त करके उसे अपने शौर के मुताबिक अपने इनहेरेंट टैलेंट की शिनाख्त करके उसके अनुकूलता से अपने आने वाले जीवन के लिए कामकाज और अपना भविष्य निर्माण करने का एक अवसर भी रहता है, उसको गाइड करने का भी, जो उसका जीविका का भी माध्यम बने और राष्ट्र निर्माण का भी। क्षेत्र